परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सुने। आज हमारा एपिसोड जो है जे 86 है, 86। और इस 86 में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के हम जो कल जो पिछले बार हमने सुना था उसके आगे की बातें हम सुन रहे हैं। हम यदि आप पढ़े तो हमने कल पिछले बार हमने एक यूहन्ना 8वां आयत बोले थे, उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज 9 में क्या बोल रहा है अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभु के जो लोग हैं, और यदि वो परमेश्वर की यदि हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोलते हैं। उसके पहले हम पिछली बार की बात को हम देखते हुए और आगे बढ़ेंगे तो सही अपन को उसके अंदर सही ज्ञान मिलेगा। हम अपने पिछले बार में क्या पढ़ा था, यदि तुम क्या करते हो, यदि तुम आप अपने पाप को यदि आप कहते कि मैंने पाप नहीं करा, मेरे में पाप नहीं है, तो आप क्या है, झूठे हैं। और आप परमेश्वर के सामने आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं करता हो। यदि आप परमेश्वर को स्वीकार करने के बावजूद भी ये बात सही है कि हम पाप करते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि शैतान हम में राज कर रहा है। ये बात सही है कि परमेश्वर ने हमको उसमें से निकाल दिया है, और उसके बावजूद भी क्या है कि हमारा पुराना जो मालिक है वो इतना ताकतवर है कि वो हमें फिर बगला फुसला कर हमें पाप करवाने के लिए मजबूर करता है। और इसीलिए हम पाप करेंगे। और ये बात सही है कि आप पाप करेंगे, और आपकी आत्मा जो है, जो आपके दिल में जो आपके आया है, वो जब परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर की आत्मा आप में बसते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बीज जो हम में बसते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। वो बोलेगा कि बेटे तुम गलती कर रहे हो, और उसके बावजूद तुम कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि जो अविश्वासी और विश्वासी में, विश्वासियों में परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करता है, और गलत करने पर आपको ये बताते हैं कि आप गलत करें। बाकी यदि परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, हम गलत भी करेंगे तो क्या करेंगे, हमको वो क्या है कि सही लगेगा, क्योंकि हमको कौन उस टाइम चला रहा है, भाई शैतान चला रहा है। तो शैतान जब चला रहा है तो क्या होगा, तो वो हमारे वो यही चाहता है कि हम गलती करें, ताकि हम उसके साथ हम कहाँ जाए, नरक में जाए। तो इसलिए तो हम यदि कहते हैं कि हम में पाप नहीं है तो ये गलत बात है। तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर साहब कहता है जो ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं है। क्या देखो, बिल्कुल देखो क्या कहता है, यदि हम कहते कि हमें कोई पाप नहीं, तो हम स्वयं अपने आप को छल कर रहे हैं, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हम में सच्चाई नहीं है, हमें सच्चाई नहीं है, ऐसा करके लिखा हुआ है वचन में। और इंग्लिश में वही बात लिखा है, इफ़ वी से दैट वी हैव नो सिन, मतलब यदि आप कहते हैं कि मेरे में पाप नहीं है, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, और आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, और आप में सच्चाई बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब अगले जो बात है दूसरे, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले यूहन्ना की पुस्तक में से 1:9, मतलब 8 का कंटिन्यूएशन। हम पहले हमने पिछली बार हमने पढ़ा था 8 पढ़ा था, 1 का 8 पढ़ा। आज 9 में क्या बोल रहे हैं आप देखिए। आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन ये कह रहा है कि यदि आपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आपको मालूम पड़ गया कि मैंने पाप किया है, और यदि पाप को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो सामर्थ है। वो तो सही है, वो विश्वसनीय, मतलब उसने कहा कि वो विश्वास योग्य, और उसके वचन कभी झूठा नहीं होता। वो कह रहा है कि वो विश्वसनीय है, मतलब एक वचन ये कह रहा है कि वो विश्वास योग्य है, वो आपके पाप को जरूर क्षमा करेगा, और न्याय
पूर्ण है और समुचित है। और तीसरी बात है वो न्यायपूर्ण है, क्योंकि वो न्यायाधिकारी है, वो न्यायपूर्ण है और समुचित है। ये तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। और यही नहीं, वो हमारे सभी पापों से शुद्ध करता है। अभी अभी आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इफ वी कन्फेस आवर सिंस, यदि आपने अपने पापों को आपने अंगीकार कर लिया, भाई मैं पाप कर लिया है भाई। पाप मैंने आपको पहले ही बताया, पाप तो हर व्यक्ति से होता है, पाप नहीं है वो कह रहा है। पहले आयत में हमने पाप जो कहता है कि पाप नहीं है कह रहा है, वो क्या कर रहा है? वो झूठा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि तुम पाप कर रहे हो और तुम बोले कि मैं पाप है ही नहीं, तो तुम, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को धो लिया इसलिए आपको पाप नहीं है, ये कहना तो सही बात नहीं। ये बात सही है कि वो यदि हम पाप करें और परमेश्वर की आत्मा आपको कचोश कर आपको बता रहा है कि आपने पाप किया है, और यदि आपको पाप किया है आपको मालूम है, तो क्या करना चाहिए? इफ़ यू कन्फेस आवर सिंस, आपको अपने पापों का क्या करना पड़ेगा? आपको अंगीकार करना पड़ेगा। और यदि आप अंगीकार करते हैं, मतलब आप, भाई मेरे से गलती हो गया, कोई गलती हो गया, तो बोलने से आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो न्यायाधिकारी है, वो हमारे परमेश्वर। यदि हम सच्ची बात कहेंगे वो हमारे बात सुनने को तैयार। और यदि आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपको आपके सामने अपने आप को समर्पित करके मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने गलती करा, और मेरे पास और यदि हमने गलती करा और उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे हम क्षमा करने के लिए हम उनसे कहते हैं, तो क्या कहता है कि वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य मतलब आपने बोला उसके, क्योंकि वो वचन से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो जानता है कि हमें गलतियां होगी और उसको मालूम, और इसलिए वो विश्वास योग्य क्या काय के लिए? ये वो विश्वास योग्य काय के लिए? जस्ट फॉरगिव अस, और हमारे पापों को माफ़ करने के लिए वो तैयार है। हमारे पापों को माफ़ करने के लिए वो तैयार है। देखो फिर से आप ध्यान से सुनो, यदि आपने पाप करा और उसकी आप उसकी अंगीकार करते और परमेश्वर से आप माफ़ी मांगते हो और परमेश्वर से कहते हो प्रभु मैंने गलती करा है मुझे माफ़ कर दो, तो वो बिल्कुल सच्चा ही और विश्वास योग्य है कि वो आपके पाप को माफ़ करे और सिंस एंड टू क्लेंस अस। और यही नहीं, हमारे पापों को क्षमा करता है, यही अकेले नहीं, हमें क्या करता है? धोता है मतलब हमारे पापों को धो के निकाल देता है। और तो वो क्लेंसेस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस, मतलब हमारे हर अधर्म काम को, हर कुकर्म को वो क्या कर रहा है? वो धो देता है। तो आप यदि परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद यदि आपसे पाप होते हैं तो आप उसको कन्फेस करो, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं। परमेश्वर ने आपने कन्फेस करा तो आपको दंड नहीं देगा, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, वो न्यायकर्ता परमेश्वर। और तुम उनके सामने अपनी गलतियों को मान लोगे, क्या होगे? तो और आप गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार है, और तैयार ही नहीं, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने वाला है और धोने वाला है। हमारे पापों को धो के, हमारे जो भी पाप है, हमारे हृदय में जो भी पाप है, हम जो आँख से और कान से और मुंह से जो भी पाप करते हैं, वो सब वो धोने के बाद हमें क्या करता है? हमें नीतिमान बनाता है। हमें क्या करता है? नीतिमान बनाता है, क्योंकि वो नीतिमान है, वो सच्चा है, वो राइचस है, वो भी चाहता है कि हम भी नीतिमान बने और हम भी सच्चा रहें, और क्योंकि हम उनके बेटे हैं। तो प्रभु वो यहाँ पर कह रहा है कि तुम अपने पापों को मानो और अपने पापों को अंगीकार करो और अपने पापों से क्षमा मांगो, और परमेश्वर आपको पाप को क्षमा ही नहीं करता है, आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध भी करता है। तो ये मतलब
तो हमारे पापों को धोना ही नहीं, और उसके बाद वो धो के उसको शुद्ध करने वाला ऐसा नीतिवान परमेश्वर है, और ऐसा जो सच्चा विश्वासी योग्य परमेश्वर है वो ऐसा ही करे। अब आगे की हम देखते हैं। हम अब आगे का जो वो है, तो हमने दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि पहला बात तो आप पाप करा है, पाप का क्षमा करो, क्षमा मांगो। आपको उसका ज्ञान होगा तो हम बोलो हम पाप करा है। दूसरी बात हम क्षमा मांगो। और तीसरी बात अब क्या पढ़ने जा रहा है, यूहन्ना की पत्री में ही 2:1 में क्या बोल रहा है। यूहन्ना की पत्री हम सेम पुस्तक में से पढ़ रहे हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक 2:1 में क्या पढ़ रहा है, क्या लिखा है, मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। अब जो यूहन्ना जो प्रभु का प्रिय शिष्य था, जो प्रिय प्रभु के छाती पे अपने सिर रखा हमेशा बैठा रहता था, जो सबसे प्रिय वो परमेश्वर का प्रिय था, क्योंकि वो हमेशा उसके पास ही बैठते थे और हमेशा उसके मुंह को ताकते रहते थे, क्योंकि वो उसका प्रिय था और परमेश्वर उसको हमेशा जहाँ भी गए उसको लेके चलता था। वो परमेश्वर वो शिष्य जो सबसे प्रिय शिष्य है, वो क्या कहता है कि हमको बता रहा है, ए मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों। वो तो काफ़ी बुढ़ा हो गया था, 90 साल से ऊपर हो गया था उस टाइम ये लिख रहा है। वो क्या कहता है, प्यारे पुत्र पुत्रियों, मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों। किसके प्यारे पुत्र पुत्रियों? मेरे प्यारे, मतलब ये आपने परमेश्वर को स्वीकार किया तो वो कह रहा है कि मेरे भी प्यारे पुत्र पुत्रियाँ होंगे, मेरे भाइयाँ हो गए हैं। ओके, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए आपको लिख रहा हूँ। उसके लिखने का कारण वो बता रहा है, क्या बता रहा है, कि तुम पाप ना करो। क्योंकि इसलिए बता रहा है कि तुम पाप ना करो, क्योंकि जब आप पाप करेंगे, आप अग्निकार करेंगे, तो क्या होगा वो पाप आपको कचोटता रहेगा। तो वो पाप को आपने बोल के आपने माफ़ी मांगा, मतलब मैंने चोरी करा और मैं बोला परमेश्वर मैंने ये चोरी करा, ये फलाना जाए, मैं किसी को गाली पका, उसको बोले मैंने फलाना व्यक्ति को मैंने गाली पका, तो आपने क्या गाली पका, ये सब कुछ आपके मन में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आपको क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, क्या है मैं इसीलिए लिखा कि तुम पाप ना करो। अब वो पाप फिर से मत करो जो माफ़ी मांगा है, आपने स्वीकार किया, उस पाप को ना करो। मतलब वो पाप नहीं, कोई पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करता है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाप करता है, तो क्या बोलता है, तो परमेश्वर के सामने हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है, और वह धर्मी यीशु मसीह। हमारे परमेश्वर के पिता परमेश्वर के सामने हमारे पापों को बचाव करने वाला, हमारे पापों के बारे में मध्यस्थ होकर खड़े होने वाला हमारा वकील जो है वो एक है, वो जो है वो धर्मी है, और वो कौन है, यीशु मसीह। तो परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा पापों को क्षमा करने वाला है। और हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन में से तो हम विश्वासियों हम गलती करते हैं, हम गलती करना हम जान सकते हैं, परमेश्वर भी जान सकते हैं। बाकी उस गलती का अंगीकार करो, उसकी माफ़ी मांगो, और उस पाप को ना करते हुए परमेश्वर आपका पापों को धोने के लिए आप परमेश्वर के हाथों में दो, और परमेश्वर आपको धोएगा, और आप शुद्ध हो जाएंगे। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म होता है। परमेश्वर आपकी आशीष दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरपूर करे, परमेश्वर की आशीष आप पर हमेशा बना रहे, और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के जय जयकार हो। आमीन।